Good morning beta. Today we will discuss about roots and its function. In previous video we have discussed about leaf and stem. Now we will focus on roots. Roots is the part of the plant which grow below the soil and holds the plant upright. Generally बेटा जो पार्ट हमें सॉइल के ऊपर दिखता है दैट इज नोन एज शूट, जिसको हम शूट बोलते हैं, SHOOT. ओके, एंड बिलो द सॉइल वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट. सो इन एवरी प्लांट कंटेन टू पार्ट, रूट एंड शूट. बिलो द सॉइल इज रूट एंड अबव द सॉइल इज शूट. सो दो सिस्टम बोलते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम में सिर्फ रूट आता है एंड टाइप्स ऑफ रूट, एंड इन शूट सिस्टम स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, ऑल. ओके बेटा. सो root is the part of the plant that grows below the soil and holds the plant straight and upright. plants को पूरा stand करने में जो help कर रहा है वो roots है बेटा. without roots plant cannot stand upright. as well as stem transport water and mineral, but that waters and minerals are captured or absorbed by the root. so root उसको पहले absorb करेगा, after that stem will transport. so one activity is given in your textbook. you have to take two plants, एक पॉट, एक में रूट रखना है, एक में रूट नहीं रखना है. रेगुलरली वाटर आपको देना है बेटा. तो देखना है एक में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं. जिसमें रूट नहीं उसमें ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा बेटा. ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रूट. फर्स्ट आई एम रिपीटिंग अगेन, रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल. ओके बेटा, एंड इट हेल्प्स टू प्लांट टू स्टैंड अपराइट एंड स्ट्रेट. और भी क्या क्या फंक्शन है इसके हम बाद में बात करेंगे रूट्स में. पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट बेटा. जस्ट सी द फिगर. फिगर देखो बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. इसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं है, सभी रूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा. एंड इन दिस केस हियर यू कैन सी दैट इज द प्राइमरी रूट in which lot of thinner roots are attached. so that root is known as main root, and जो उसमें से एक्स्ट्रा निकला हुआ है बेटा इसको हम बोलते हैं lateral roots और secondary root. ये secondary root है और that main root is primary root. so primary root and secondary root, there are two division in this type of root, and that type of root is known as tap root. understood? पहले हम tap root पे बात करते हैं बेटा. tap root, it is divided in two parts. one is primary root जो that is growing in below direction, you can see that, and इसमें जो attaching roots है बेटा पतले पतले thinner, that is known as secondary root. so primary root is known as main root, secondary root is known as lateral root, and main root and lateral root combined होकर के to total root system को हम जो बोलते हैं that is tap root और tap root system. understood बेटा? this type of roots are present in plant like मैंगो, पीज, कैरेट, नीम. ग्राम में मोस्टली पल्सेस है, जो बड़े प्लांट्स ट्रीज होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है बेटा. नाउ फोकस ऑन फाइब्रस रूट. यू कैन सी हियर ऑल रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड देयर इज नॉट ए सिंगल मेन रूट इज प्रेजेंट. इसमें कोई भी एक मेन रूट ऐसा नहीं है बेटा, इसमें सभी रूट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, अंडरस्टूड बेटा? so this type of root is known as fibrous root, and it is present in plants like maize, wheat, rice, onion. understood beta? there are two type. root is the part of the plant that grows below the soil and helps to plants to stand upright and straight. and there are two types of root. one is tap root which is present in mango, peas, carrot, neem and gram and other plants as well. and तो यहाँ पे कुछ के मैंने नाम लिख दिया. सपोज अगर आपको वर्कबुक में या कहीं पे एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप एटलीस्ट दो एग्जांपल तो जान सकते हो बेटा. एंड इन फाइब्रस रूट ऑल रूट्स आर ग्रोज इक्वली और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मींस देयर इज नो मेन रूट इज प्रेजेंट. इसमें कोई भी मेन रूट बेटा नहीं है. जनरली दिस टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स लाइक ग्रासेस. ग्रास से कभी भी कोई घास उखाड़ना बेटा, या आप ओनियन, स्पेशली ओनियन में आपको अच्छे से एग्जाम्पल दिख जाएगा. ओनियन में जो नीचे का रूट रहता है सब में इक्वल ऐसे रहते हैं उसका. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट्स, प्लांट्स इन विच फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट इज मेज, wheat, rice, onion,
ओके, नाउ वी विल सी दैट फंक्शन ऑफ रूट. रूट के क्या काम होते हैं बेटा प्लांट्स में. The most important function of root is it absorb water and minerals. ओके बेटा, सो वाटर और मिनरल जो चाहिए प्लांट्स को वो फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयरिंग के लिए स्टेम विल ट्रांसपोर्ट इट, बट इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट बेटा. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन, दे एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स. प्लांट्स अगर बेटा स्टैंड हो रहा है स्ट्रेट में, इट इज बिकॉज ऑफ रूट्स ओनली. अगर रूट नहीं रहेगा तो प्लांट्स कैसे खड़ा होगा, वो तो गिर जाएगा ना बेटा. सो इट एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट. सो इससे क्या होगा बेटा, प्लांट्स हमारा जो है वो खड़ा रह पाएगा. ओके, नेक्स्ट वन, सो रूट एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट्स. सो वाटर भी चाहिए प्लांट्स को बेटा, सो दैट इज कैप्चर और एब्जॉर्ब बाय द रूट. नेक्स्ट, रूट्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन बेटा? जनरली अगर फ्लड आ रहा है, पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बह के जा रहा है बेटा, या विंड बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो वहाँ से बह करके दूर चली जाती है. सो दैट इज नोन एज इरोजन. इसको बोलते हैं इरोजन. सो प्लांटेशन करने से क्या होता है, सॉइल और रूट्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है बेटा, और रूट्स क्या करता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिससे वो फ्लो नहीं हो पाएगा विद द वाटर एंड फ्लड. और विंड का अगर फ्लो आएगा तो उसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ रूट बाइंड्स द सॉइल. ओके, so next function is roots prevent soil erosion. Roots prevent soil erosion by wind and वाटर. और यस, वाटर लिखो यहाँ बेटा, और फ्लड यू कैन राइट विंड एंड वाटर बेटा. ओके, सो रूट एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट फॉर स्टैंडिंग अपराइट, एंड इट एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट्स. इट गिव सपोर्ट टू द इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर. ओके बेटा, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन सफिशियंट है बेटा, और बुक में भी कुछ फंक्शंस बताया है, तो वहां से भी आप देख सकते हो. Okay, so we have finished. One more thing I want to tell here. In leaf part we have discussed about two type of venation beta. One is parallel venation and next one is reticulate venation. Okay, reticulate venation and parallel venation. Is there any combination with roots and type of venation बेटा? Yes, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है बेटा. पैरेलल वेनेशन कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होता है बेटा? जिसका जो रूट है वो फाइब्रस हो बेटा. अंडरस्टूड? तो ये भी बुक में पूछा है, सो वहां से भी आप याद रखना चीजों को. ऑलवेज फाइब्रस जो रूट्स रहेगा उसमें पैरेलल वेनेशन होगा. एंड रेटिकुलेट वेनेशन किस में होगा? टैप रूट में.
ओके, ये चीजें आप सेट करके रखो, माइंड में याद रख के रखो। इफ प्लांट्स कंटेन रेटिकुलेट वेनेसन इन लीफ, इट्स मीन दैट इट हैज टैप रूट्स। एंड अगर पैरेलल वेनेसन है बेटा, देन उसका जो रूट होगा वो फाइब्रस रूट होगा। ये चीजें आप मेंटली सेट रख लो। ये आपके बुक में भी दिया है, टेबल पेज नंबर A59, वहां पे पूछा है कि नेम द प्लांट्स, एक टेबल दिया है बेटा, और उसमें किस टाइप का रूट्स है। ओके, सो रिलेशन इज बिटवीन रूट एंड वेनेसन क्या है? इफ प्लांट कंटेन्स टैप रूट देन इट हैज रेटिकुलेट वेनेसन। और आप तो रूट्स तो देख नहीं सकते, तो बट ये वेनेसन देख के भी बता सकते हो कि उस प्लांट में कौन सा रूट है। रेटिकुलेट वेनेसन में क्या होता है बेटा? एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। और बट पैरेलल में क्या होता है? ऑल जो वेन्स होती है वो सब पैरेलल रहती है एक दूसरे के। और जनरली रेटिकुलेट में क्या होता है? इसमें ऐसे ऐसे निकला रहता है बेटा वेन्स का जो नेटवर्क होता है वो एक चेन फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। बट इन फाइब्रस में क्या होता है बेटा? सपोज ये लीफ है आपका, तो इसमें सभी वेन्स पैरेलल रहती है एक दूसरे के, तो ये रहता है पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलर वेनेसन में। ओके, सो इफ प्लांट कंटेन्स पैरेलल वेनेसन, इट्स मीन दैट इट हैज फाइब्रस रूट। इफ प्लांट्स कंटेन रेटिकुलर वेनेसन, इट्स मीन दैट इट हैज टैप रूट्स बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस अबाउट फ्लावर्स। थैंक यू बेटा।